कि तुम्हारा लाइफ का पर्पस मारने के अलावा कुछ है ही नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली इतनी छोटी छोटी चीजों के अंदर क्या किया कि अपने बहन जो लॉक लगा दी है अपनी जिंदगी के। अरे मुंह मारने के वक्त तुमको नहीं वो होता है कि भैया मेरा हाथ हिल रहा है एंड मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मुझे सेक्स करना है, सेक्स करना है मेरे को। यार अपने बाप की तो तुमने इज्जत डुबा दी, माँ की तो इज्जत डुबा दी, बहन जो आने वाले बच्चों के लिए तो सोचो। अपने ब्रेकअप होने के बाद ये हर एक चीज का होना नॉर्मल है। अपने कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर में बहन जो सेक्स अगर तुम्हें करना ही है तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूं जिससे मैंने बात की थी अभी कॉलेज में, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया और ज्ञान देने के साथ मैंने उसको गालियां भी दी थी क्योंकि वो हरकतें ही वैसे कर रहा था। तो ये वीडियो के अंदर जो भी लड़के या तो लड़कियां लड़कीबाजी या तो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में एक ऐसे फेज में पहुंच गए हैं कि अब उन्हें सो कॉल्ड डिप्रेशन हो रहा है, उन्हें एंजाइटियां आ रही हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें करने का मन कर रहा है। तो ये वाली वीडियो के अंदर ना मैं सही तरीके से गालियां भी निकालूंगा एंड तुम्हें उस औकात के बारे में दिखाऊंगा या फिर तुम्हें उस रियलिटी चेक के बारे में बताऊंगा कि जो तुम्हें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो भाई या फिर बहन, तुम्हारे माँ बाप पीछे बैठे हुए हैं, कईयों के माँ बाप भी नहीं है, ठीक है, एंड वो इस उम्मीद के अंदर बैठे हुए हैं कि हाँ भैया हमारा बच्चा वहां पर गया हुआ है, अच्छे तरीके से कुछ कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा नाम रोशन कर रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा लड़की अगर धोखा दे रही है या फिर अगर बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है तो उनके पास एक ही सोल्यूशन है, क्या है भैया हमें ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, अब ना हम सुसाइड भी ट्राई कर चुके हैं पिछले 4 दिन के अंदर। ये पूरी स्टोरी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये इंसिडेंट हुआ क्या एंड मैं तुम्हारे सामने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो आज से लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, मैं अपने कॉलेज में गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तो जब मैं उससे मिला, मैं एक ट्रिप से आया हुआ था एंड आई थॉट दैट आई शुड गिव हर सरप्राइज। तो मैं उनसे मिला, उनको मैंने जब हॉस्टल में ड्रॉप किया एंड मैं वहाँ से मतलब वापस जा रहा था। तो जब जैसे ही मैं कॉलेज में जाता हूँ ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे को जानते हैं वहाँ का या फिर जो जिन्होंने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी हुई हैं, तो वो बच्चे आते हैं एंड वो बच्चे बोलते हैं कि भैया आप कैसे आए यहाँ पर, ये वो वगैरह। तो एक लड़का वहाँ पर आया एंड उस लड़के ने मुझे देख लिया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप कर रहा था। मैं वहाँ से बाहर निकला, उसने बोला कि अरे सक्षम भैया क्या हाल है। मैंने बोला बढ़िया भाई आप बताएं। तो उसने बोला कि भैया ऐसे ही मैं 3rd ईयर में हूँ। मैंने जैसे ही उस बंदे को पूछा ना कि भाई तेरा क्या हाल है, बंदा बोलता भैया हाल तो बहुत बुरे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। मैंने ना उस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज स्टूडेंट्स को जो डिप्रेशन होता है ना वो सो कॉल्ड मतलब जिसको वो डिप्रेशन बोलते हैं ना वो डिप्रेशन होता ही नहीं है। उनकी फट रही होती है फ्यूचर को लेकर या फिर सेमेस्टर एग्जाम को लेकर या फिर प्रैक्टिकल और असाइनमेंट को लेकर, जिसको वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। चलो मैं आगे चला, उस बंदे के साथ थोड़ी बात करते करते उस बंदे ने ना फिर से यही वाली बात बोली कि भैया ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा झंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है भैया, डॉक्टर के पास भी जाने का मतलब मेरे को, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। जब उसने डॉक्टर वाली बात कही ना तो आई वॉज लाइक शॉक्ड फॉर अ वन मोमेंट। मैंने बोला कि क्या हो गया है, मैंने उसको ऐसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया है। उस बंदे ने बोला कि भैया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, हर दिन गोलियां वगैरह खा रहा हूँ, पिछले 1-2 हफ्ते से डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, साइकाट्रिस्ट पता नहीं उसने साइकोलॉजिस्ट कुछ तो नाम लिया इन दोनों में से, उसने बोला कि भैया वहाँ पर जाके बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, भैया बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। मैंने उसको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि लड़की की वजह से टेंशन चल रही है, उसका आंसर था हाँ। उस टाइम पे मेरा मन किया कि मैं उसको थप्पड़ लगाऊं इतना जोर का कि, लेकिन फिर मैंने बोला लड़ाई से नहीं बातों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस बंदे ने मेरे को ये चीज़ के बारे में बताया कि भैया होल सिचुएशन, मतलब उसने अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि मैं लड़की से बात वगैरह किया करता था, लड़की मेरे साथ बात वगैरह किया करती थी, अब लेकिन लड़की किसी और से बात कर रही है एंड वो मेरे को प्रॉपरली इग्नोर कर रही है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बात तो सीरियस है भाई कि हाँ लड़के ने दिल लगाया एंड लड़की उसको इग्नोर कर रही है, बुरा तो लगेगा। मैंने बोला तुझे बुरा ज़्यादा क्यों लग रहा है, मैंने बोला लड़की तो है। उसने बोला कि नहीं भैया हमारे बीच में ना सेक्स वगैरह भी सब कुछ हो गया हुआ था। मैंने बोला अच्छा ठीक है, सेक्स वगैरह हुआ है तो बंदा ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाता है, खासकर लड़के थोड़े ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। बाद में मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चला, मैंने जब उसको पूछा तो उसने बोला कि उस लड़की का प्लेसमेंट हुआ है एंड वो दिल्ली जा रही है एंड वो उस लड़के के साथ बात करती है रात को और वो मेरा फ़ोन इग्नोर करती है। उस लड़के की भी प्लेसमेंट दिल्ली में हुई है या फिर वो लड़का दिल्ली में ही काम कर रहा है, उसके ऑफिस में कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ है एंड वो बात वगैरह कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक ठीक है, यहां तक सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी। उस बंदे ने ये वाली बात बोली कि मैंने उसको ऐसे समझाया कि मैंने कहा देख भाई तेरे लिए तेरा करियर ज़्यादा ज़रूरी है, तेरे को तेरे करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये वाले इंसिडेंट वगैरह तो होते रहते हैं। अब देख मैं थोड़ी ना चाहता हूँ कि तू सुसाइड वगैरह करे। मैंने जैसे ही ये वर्ड बोला ना उस बंदे ने पता क्या बोला, मैंने 4 दिन पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी। एंड आई वाज लाइक कि यार, मैंने कहा मैं अभी तक इस बंदे की बकवास सुन रहा था लेकिन अब ये सुसाइड वाली बात क्यों कर रहा है। ठीक है,
अब यार मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वाले वे में मुझे कभी भी किसी बंदे ने नहीं समझाया हुआ था। ठीक है, मैंने उस बंदे को बोला कि आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, तो उसने बोला कि मेरे ना मम्मा की डेथ हो गई है, पापा हैं मेरे घर पे। तो आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि यार उनको कैसे लगता कि अगर उनका लटका लटका हुआ होता एंड वो उनको पता चलता कि नहीं भाई इस लड़के ने सुसाइड कर लिया हुआ है। सोचो एक बार उस चीज़ को इमेजिन करो कि मतलब तुम लटक गए हो एंड तुम्हारा बाप पीछे तुम्हारा वेट कर रहा था एंड उसको अब तुम्हारी लाश उठाने के लिए आना पड़ रहा है। मैंने कहा सोचो अगर एक पॉइंट के लिए भी कोई चीज़ गलत हो जाती, तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होने की जगह अभी ऊपर भगवान के पास बैठे हुए होते, क्या होता तुम्हारे साथ। उस बंदे ना वो बंदा शांत हो गया। उस बंदे ने बोला कि भैया मैं जब भी कुछ रात को सोचता हूँ ना तो मेरे हाथ कांपते हैं, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। सबसे पहले मैंने उसको एक चीज बात बोली कि चूतिए तुझे डिप्रेशन नहीं हो रहा है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आज के बच्चों ने बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है कि घर वालों की याद भी आ रही है या फिर थोड़ा सा अकेला भी बैठना पड़ रहा है ना तो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। भाई डिप्रेशन जैसी चीज ने ना बच्चों की और बूढ़ों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं, उनको उस स्टेट में डाल दिया हुआ है कि जहां पर आज वो दवाइयों के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो अपने घर वालों को भूलना शुरू हो गए हैं। एंड तुम्हारी जिंदगी में छोटी जैसी हाथ तुम्हारा हिल रहा है और अब तुम्हें वो चीज हो रही है कि तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है। मुठ मारने के वक्त तुमको नहीं वो होता है कि भैया मेरा हाथ हिल रहा है एंड मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, तब उस टाइम पे तुम्हें कुछ भी नहीं होता है। मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगा उस पॉइंट पे कि भाई वो बंदा डॉक्टर के पास जा रहा है एंड डॉक्टर के पास जाकर क्या कर रहा है। मैंने उसको सिंपल सी एक चीज पूछी कि तू डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है। बोलता कि भैया मेरे को जरूरत है। मैंने बोला तुझे जरूरत नहीं है, तुझे सिंपथी चाहिए। तू किसी इंसान से सुनना चाहता है ये कि देख तेरे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ, उस लड़की ने देख तेरे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ। तेरी गांड के अंदर इतना ज्यादा दम नहीं है कि तू उस चीज को फेस करे कि हाँ भाई मेरे साथ ये वाली चीज हो गई है, अब मेरे को इसके आगे जाकर अपने ऊपर काम करना है ताकि मैं अपने बाप के लिए जी सकूं, अपने आप को एक डिपेंड कर सकूं। उस लड़की ने, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ना, अगर आज जैसे भी कोई भी ऐसी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में हो रही है, ठीक है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, चाहे तुम लड़का हो, क्योंकि लड़कों के साथ ये चीज सबसे ज्यादा होती है, तेरे अंदर क्या ऐसी चीज है कि एक लड़की तुझे पसंद करेगी? क्या ऐसी चीज है? क्या तू 50,000 रुपए कमा रहा है? क्या तू दिखने में अच्छा है? क्या तेरे बात करने के तरीके से ऐसा लगता है कि नहीं यार तू उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता है? तेरे अंदर है क्या ऐसा? मैं तेरे से आज पूछना चाहता हूं ना कि तू अपने आप को एक शीशे के सामने खड़ा कर एंड तू मुझे अपने ना अंदर सिर्फ 2 क्वालिटीज बता दे कि नहीं भैया मेरे अंदर ये क्वालिटी है जिसकी वजह से उस लड़की को मेरे साथ रहना चाहिए। मुझे बता तेरे अंदर क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के नाम पे तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है एंड तुम चाहते हो कि मैं लड़की के साथ बात करूं क्या वो लड़की मेरे लिए अटकी रहे। उस लड़की ने अपना फ्यूचर देखा कि उसको एक ज्यादा पोटेंशियल लड़का दिखा, तेरे अंदर वो वाली चीज नहीं दिखी उसको एंड उसने मूव ऑन किया। यहां पर तुझे एक एज अ लड़का होने के नाते एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी औकात नहीं होगी तो मेरे साथ यही होगा। आज लड़की छोड़कर जा रही है, कल को मुंह घर वाले भी मुंह फेर देंगे। तो अपनी औकात बनाने पर बिल्ड करो ना, अपनी औकात बनाओ पहले, फिर बात करेंगे। औकात के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम चाहते ये हो कि मेरे को वो हर एक चीज मिले कि वो मतलब मैंने उस बंदे से पूछा कि तू चाहता क्या है मतलब उस लड़की के साथ। बोलता कि भैया मैं ना उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उसने मतलब वो मेरे साथ क्यों किया। मैंने सिर्फ क्वेश्चन उससे ये पूछा कि भाई क्या तू सच में प्यार करता है उससे, या फिर तू सिर्फ और सिर्फ वो अटैचमेंट को एक ना नाम दिए जा रहा है कि नहीं भाई ये बंदी मेरे साथ बात किया करती थी, जब मेरे पास कोई भी नहीं था वो बंदी मेरे पास आई, उसने मेरे साथ सेक्स किया, मुझे लगा कि ये मेरी पत्नी बन जाएगी, लेकिन आज जब वो मुझे छोड़कर जा रही है तो मुझे मेरी औकात का रियलाइजेशन हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं पर मैंने कुछ भी ऐसा उखाड़ा नहीं था एंड वो जो सामने वाला लड़का है उसके अंदर ज्यादा दम था। मेरे मन को भी अंदर अंदर से पता है कि यार मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इतने ज्यादा गट्स ही नहीं है कि मैं अपने आप को इंप्रूव करने पे ध्यान दूं। इसलिए आज मेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हां तू प्लीज मेरी जिंदगी के अंदर रुक जा। मैंने उसको ये बात बोली कि तू उस लड़की को अपने दिमाग में क्यों इतनी ऊंचाई पे रख रहा है? उस लड़की के अंदर कुछ खास था भी नहीं, तूने उसको स्पेशल बनाया। वो लड़की शायद से इतनी ज्यादा कुछ थी भी नहीं अच्छी, लेकिन तूने अपने दिमाग में उसको एक रानियों का दर्जा दे दिया कि हाँ यार इसी की वजह से मैं लाइफ में खुश हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लड़कों की ना एक बहुत गंदी आदत है कि ना हम अकेले रह नहीं सकते हैं। एंड जब हमारी जिंदगी में कोई लड़की आती है, वो सुबह शाम हमारे साथ बात करती रहती है ना, शुरुआत के फेज में जो चीजें चलती रहती हैं, हमें ऐसा लगता है यार कि हमारा खुश होने का कोई रीजन ही ये लड़की है। एंड जब भी उसके साथ लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं या फिर जब वो हमें छोड़कर जा रही होती है तो हम अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को उखाड़ कर रख देते हैं कि भाई
यही तो वो चीज थी जिससे मुझे खुशी मिल रही थी, यही मुझे छोड़कर जा रही है, अब तो मैं अकेला रह कैसे पाऊंगा। मेरे को गुस्सा वहां पर इस चीज के बारे में आया कि यार तुम क्या कर रहे हो इस पॉइंट पे जहां पर तुम्हें अपनी औकात को बिल्ड करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहिए कि भाई मैंने तुम्हें बोल रहा कि तुम स्पिरिचुअली ग्रो करो, अपने आप को इमोशनली ग्रो करो, मेंटली ग्रो करो, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। भाई 5,000 रुपए कमाने के ऊपर तो ध्यान दो कि ये तो चीज सोचो कि मैं 5,000 रुपए कमाना चाहता हूं। तुम्हारी दिमाग की जो कुंडी है वो कहां अटकी हुई है, मुझे सेक्स करना है, सेक्स करना है मेरे को। ओ भाई बंदी तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ना कि अपने आप को शीशे में रहकर एक बार खुद से पूछो तुम्हारे अंदर औकात क्या है। मैं भी आज अपने, अगर कभी भी मेरी जैसे लड़ाई होती है मेरी बंदी के साथ या फिर कुछ भी ऐसी चीजें वगैरह होती हैं, तो मैं उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को एक बार पूछता हूं कि अच्छा भाई ये वाली चीज हो क्यों रही है। तो मैं तो आज तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इस जगह पे रहकर अपने आप को इतना वाला कोई वो क्यों समझ रहे हो, 30 मार खां क्यों समझ रहे हो कि नहीं भाई इस लड़की ने मेरे को छोड़ दिया, अब तो बहनचोद क्या होगा। अपनी औकात बिल्ड करो ना। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इतना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर लो कि तुम उसको जाकर 5 साल के बाद ये बोलो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, बात वो है ही नहीं। बात मैं तुमसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि आज तुम्हें बुरा लग रहा है कि उस लड़की ने तुम्हें छोड़ा, कल को अगर ये लड़की छोड़कर चली भी जाती है, तुम्हारा 5 महीने के बाद तुम अपने आप को हील भी कर लेते हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। छठे महीने में तुम्हारे पास कोई लड़की आती है, तुम्हारी उस टाइम पे भी कोई औकात नहीं होगी, लेकिन औकात के नाम पे तुम्हारे पास क्या होगा कि हाँ भाई ये एक ऐसा लड़का है जो जिम जाता है सिर्फ, हाँ भाई जिम जाता है, इसने मसल वगैरह बिल्ड कर ली है, थोड़ी अपनी शक्ल इसकी काली थी अब इसको थोड़ा इसने गोरा कर लिया हुआ है, दाढ़ी के नाम पे इसके ऊपर 2-3 बाल वगैरह आ गए हुए हैं, इसने ये इंप्रूवमेंट की हुई है। लड़की तुम्हारे पास आती है, तुम 6 महीने इसका खुश रहोगे, वो सेम टू सेम चीज वापिस आएगी, क्योंकि लड़की तुम्हें छोड़कर जाएगी इस चीज के ऊपर कि भाई तेरी औकात क्या है, मैं क्यों एक दूसरे लड़के को ना चूज करूं जो मेरे को एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है, मैं तुझे क्यों चूज करूं, मैं तुझे क्यों चूज करूं। तेरे से अगर मेरे को पिज्जा खाना है या फिर तेरे से अगर मेरे को एक ड्रेस चाहिए तो तू उस ड्रेस लेकर देने से पहले ये चीज बोलता है कि यार मेरे को पैसे कहां से लेने हैं, अच्छा मैं घर वालों से पैसे ले लेता हूं थोड़े से सेव करके। ये पहले खुद से अपने आप को पूछो ना कि भाई क्या मैं खुद के लिए पहले पैंट खरीद सकता हूं, कि मैं लड़की रखने की बात करता हूं कि हाँ भाई मैं उसको ड्रेस लेकर दूंगा। खुद अकेले रहा जा नहीं रहा है, लड़कियों को सहारा बनाया हुआ है, एंड जब वो छोड़कर जा रही है एंड सुसाइड करने के लिए जा रहे हो, तुम एक चीज सोच रहे हो कि तुम कितने बड़े लेवल पे, मतलब तुम्हारा माइंड फक्ड हो चुका है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें सोल्यूशन क्या मिल रहा है, सुसाइड। चलो फंदा लटकते हैं और लटक जाते हैं। हमारे कॉलेज में ऐसे चूतिया बच्चे थे जो मेरे को आज याद है, जिन्होंने लड़कियों के पीछे सुसाइड कर लिया। तुम सोच रहे हो कि एक लड़की जो कि पता नहीं कौन थी, उन्होंने, उस लड़की ने उसको मना कर दिया या फिर उसकी कोई कंप्लेंट कर दी या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर उसको छोड़कर चली गई, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। एक बारी भी अपने मां के बारे में नहीं सोचा, एक बारी भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा, मां बाप जाए भाड़ में, एक बारी अपने लिए भी नहीं सोचा कि जब मैं भगवान के सामने मुंह दिखाऊंगा मैं क्या बोलूंगा कि मैं नीचे करके क्या आया। तो मैं तुमसे एक आज एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई क्या कर रहे हो। लाइफ में ब्रेकअप हर किसी के साथ होता है, हर किसी को अपनी बंदी बहुत ज्यादा प्यारी होती है, मुझे भी है। एक पॉइंट वो भी था, मेरे ऐसी कोई भी रिलेशनशिप आज तक मेरा नहीं रहा हुआ जहां पर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड प्यारी नहीं थी, हर एक पॉइंट पे थी। लेकिन जब छोड़कर गई या फिर मैंने छोड़ा, कुछ भी रीजन हुआ, बुरा लगा, हाँ कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में भी चीजें आती थी, लेकिन दिमाग में चीजें आना और उनको एग्जीक्यूट कर देना बहुत फर्क होता है। ये भी चीज तो सोचो ना यार कि तुम कितने ज्यादा अंदर से तुमने अपने आप को खोखला बनाकर रखा हुआ है कि तुम्हारा लाइफ का पर्पस मारने के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा लाइफ का पर्पस जब ये चीज होनी चाहिए थी कि भाई मेरे को अपने आप को शांत बनाना है, मेरे को अपने आप को पैसा कमाना है, मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनको फरारी तो नहीं, फॉर्च्यूनर तो नहीं, बट एक अल्टो के अंदर बिठाना है, मेरे को अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, अकेले ट्रैवल करना है, एक अच्छी लड़की के साथ शादी करनी है, जो कि लड़की इतनी ज्यादा अच्छी हो कि वो मेरा घर संभाले, मेरे बच्चों को संभाले, अपना काम भी करे, लेकिन मेरे को भी प्यार करे। लेकिन तुमने यहां पर क्या किया, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली इतनी छोटी छोटी चीजों के अंदर क्या किया कि अपने बहन जो लौट दिए अपनी जिंदगी के। मैं उस बंदे को चीज को देखकर हंस रहा था कि भाई वो बंदा शायद से 7th सेमेस्टर में था, ठीक है 7th सेमेस्टर में था, 6 महीने रह गए हैं उसकी कॉलेज लाइफ को खत्म होने में। कोई उस बंदे से पूछे कि पिछले तूने 3.5 साल के अंदर क्या किया,
चाहे तू जिस मर्जी जगह पे था, जिस मर्जी जगह से आता था, तेरे माँ बाप गरीब थे अमीर थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तेरे माँ बाप ने तेरे को स्कॉलरशिप के ऊपर भेजा, जिस मर्जी चीज के ऊपर भेजा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस 3.5 साल तो वेस्ट कर दिए ना, 3.5 साल तो वेस्ट कर दिए ना। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है कि जब वो खत्म कर कर जाएंगे ना कॉलेज लाइफ अपनी, तो फिर बाद में पता क्या बोलेंगे, कॉलेज बेकार था। हम इसलिए ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि कॉलेज बेकार था। मैं इसलिए ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा उस बंदी ने मेरे का चूतिया काट दिया। काट दिया तो काट दिया। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो अपने दिमाग के अंदर कि नहीं भाई ठीक है, अभी ये वाला मौका है कि जब मैं अपने आप को डेवलप करता हूं। रोने का मन किसका नहीं करता है भाई। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट आया करते थे, लेकिन ऑप्शन क्या था हमारे पास, मर जाना। एक रिलेशनशिप के अंदर जब तुम जाते हो तो रिलेशनशिप को तोड़ देना या फिर उस लड़की को छोड़कर चले जाना या तो लड़के को छोड़कर चले जाना, ये तो सबसे इजीएस्ट चीज है ना। तुम एक डिग्री में गए, तुम्हें घर वालों की याद आ रही है, डिग्री को छोड़ देना ये तो सबसे इजीएस्ट चीज है ना। लेकिन तुमने जिंदगी के अंदर मुश्किल काम क्या किया फिर? तुम तो वही इंसान रहे ना जो तुम 6 महीना पहले थे। आज के टाइम पे यार लोगों को, बच्चों को छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हो रही है ना, डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। ओ भाई मैं समझता हूं कि तुम्हें उस लड़की के जाने का डर है, मैं समझता हूं कि तुम्हें उस लड़की को छोड़ जाने का डर लगता है, अपने अंदर नहीं रहा जाता है, बार बार मैसेज करने का मन करता है, बार बार मन करता है कि वो लड़की हमारे पास वापस आ जाए, बार बार मन करता है कि यार हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा बन जाए। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब वो लड़की तुम्हें छोड़कर जा चुकी है तो वो बदल चुकी है। तुम अब उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जो लड़की वो शुरुआत में थी। वो लड़की अब वो नहीं रही हुई है, वो चेंज हो चुकी है। जहां पर वो तुम्हें सबसे पहली प्रायोरिटी रखती थी आज से कुछ महीने पहले, आज वो अपने करियर को या फिर किसी और लड़के को प्रायोरिटी पे रखती है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। मुझे पता है कि आज तुम्हारे दिमाग में वो लड़की तुम्हारे लिए 10 आउट ऑफ 10 थी, वही तुम्हारी बीवी थी, वही तुम्हारे बच्चों की मां थी। लेकिन दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है और ना ही दुनिया में लड़कों की कमी है। अगर आज तुम्हें कोई लड़का धोखा देकर जा रहा है या फिर तुम्हें लड़की धोखा देकर जा रही है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ, आई नो दिस इज वेरी पेनफुल, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ साल में अगर तुम अपने आप को डेवलप करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में और अच्छा इंसान आएगा, जो कि पिछले वाले इंसान से भी ज्यादा अच्छा होगा, दिखने में भी, बात करने में भी, शांत रहने में भी, हर एक चीज में। तुम्हें भगवान हमेशा अच्छी चीजें देगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा काबिल बनाना पड़ेगा। अपने दिमाग से ये फितूर निकाल लो, अपने दिमाग से भाई ये लड़के लड़कियों का ये जो है ना, इस चीज को निकाल लो भाई, इस चीज को निकाल लो। एक रिलेशनशिप में सबसे पहले बात तो भाई, एक रिलेशनशिप में मैं तो बच्चों को बोलता ही हूं कि मत आओ। अपने कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर में बहन जो सेक्स अगर तुम्हें करना ही है तो परमिशन लेकर करो। अगर तुम एक ऐसे ओपन रिलेशनशिप में हो जहां पर तुम दोनों अलाउ करते हो एक दूसरे को कि हाँ हमें कोई भी जरूरत नहीं है एक दूसरे से अटैच होने की, लेट्स डू सेक्स। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही कीड़ा है सेक्स करने का, इतना ही ज्यादा कीड़ा है, तो तब करो। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर तुम पैसा देकर कर सकते हो। अगर तुम्हारे इतना ही कीड़ा है, समझ रहे हो, एक नॉर्मल कीड़ा होता है बंदे को, वो नॉर्मल चीज होती है। अगर इतना ही कीड़ा है, अगर तुम अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हो, अपने धर्म को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हो, अपने माँ बाप को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हो, और अपने जो अर्जीज हैं तुम्हारे अंदर से कि नहीं आज मेरे को मतलब अपने अंदर की जो गर्मी है ना उसको निकालना है, तो जाओ सेक्स करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में पछताना मत। आज तुम्हारे पास पॉइंट है जहां पर तुम अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन ले सकते हो कि हां सर्दियों का मौसम आने वाला है, इस सर्दियों में मुठ मारने की जगह मैं 3 महीने अपने ऊपर काम करना चाहता हूं, ताकि मेरे पास वो लड़की नहीं आए जिसके पीछे मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे पीछे वो लड़की आए जो एक्चुअली में मुझे डिजर्व करती है, जो एक्चुअली में मुझे राजे की तरह ट्रीट करती है, जो एक्चुअली में मेरी कदर करती है, ना कि मुझे ऐसे कौड़ियों के भाव पे ट्रीट करती है। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है। हां तुम्हें फ्री में वो सेक्स मिल गया, वो लड़की भी जवान थी, तुम भी जवान थे, दोनों आए, दोनों के हार्मोन्स वगैरह टकराए और तुमने एक दूसरे का सेक्स वगैरह कर लिया, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी, इसका यह मतलब नहीं है। कॉलेज रिलेशनशिप का यह मतलब नहीं होता। 99% कॉलेज रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं बिकॉज जब लॉन्ग डिस्टेंस में आते हैं तो दोनों की प्रायोरिटीज वगैरह चेंज हो जाती हैं, एंड उस टाइम पे उस रिलेशनशिप को बचा के रखने के लिए बहुत ज्यादा समझदारी होती है, दोनों पार्टनर का कमिटमेंट चाहिए होता है। एंड अगर तुम्हारे अंदर वो कमिटमेंट देने की अवेयरनेस नहीं है तो ऐसे चुतियापे के अंदर मत पड़ो, क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हारा 50% क्या 100% टाइम ले सकता है अगर तुम्हें टाइम अपना बचाना नहीं आ पाया।
जो तुमने कर दिया है। तो ये डॉक्टर वगैरह के पास जाने के बहाने, एंड भैया मेरा हाथ कांप रहा है, भैया मेरा ये चीज कर रही है, ठीक है, ये सब चुतियाबा बंद करो। अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो। एक लड़की को अपनी मां मत बनाओ, या फिर एक लड़के को अपना बाप मत बनाओ कि वो तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद करके चले जाए। ये जो फांसी वगैरह की, ये जो सुसाइड वगैरह की बात कर रहे हो ना, अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कितने ज्यादा, मतलब तुम्हारे अंदर से क्या हो, तुम अंदर से क्या हो। तुम एक बारी अपने आप को शीशे के अंदर सामने खड़े करो ना, तो तुमको बहनचोद अपने ऊपर प्राउड होता है, तुम्हारे मां बाप को तुम्हारे ऊपर प्राउड होता है कि तुम बहनचोद एक ऐसे लड़के हो जिसने अपनी जिंदगी के अंदर सही में सही रास्ता पकड़ा है। यार अपने बाप की तो तुमने इज्जत डुबा दी, मां की तो इज्जत डुबा दी, बहनचोद आने वाले बच्चों के लिए तो सोचो अपने, कि नहीं यार कि मैं उनके लिए कुछ एग्जाम्पल बनना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल बनोगे, लड़की छोड़ के चली गई, हम चले फांसी का फंदा पकड़ने के लिए, हम जा रहे हैं लटकने के लिए। ये एग्जाम्पल तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं मानता हूं कि एंजाइटी, एंग्शियसनेस, डिप्रेशन, एंग्शियस अटैचमेंट, ये सब चीजें होती हैं ब्रेकअप होने के बाद, ये हर एक चीज का होना नॉर्मल है। लेकिन भाई एक टाइम पे ना बंदे के ना दिमाग में एक बल्ब भी जगता है। वो बल्ब ये होता है कि नहीं भाई अब तू ना बहुत ज्यादा आगे चल जा चुका है सक्षम, अब यहां पर पॉइंट है रुकने का, अब पॉइंट है कि नहीं अपने करियर के ऊपर ध्यान देने का। वो तुम्हारे अंदर बल्ब जग भी रहा है, लेकिन तुम उसको चाहकर बुझा रहे हो अपने आप को टेम्पररी रिलीफ देने के लिए। क्या हो जाएगा यार, वो बंदी अगर आज तुम्हारी लाइफ में वापस भी आ जाए, क्या हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है 6 महीने के बाद वो नहीं जाएगी? उस लड़की का जाना, वो क्यों गई, क्यों नहीं गई, वापस आएगी या फिर नहीं आएगी, उससे पहले तुम्हें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, मेरे को ये क्वेश्चन अफेक्ट क्यों कर रहा है? मेरी खुशी का रीजन वो लड़की क्यों है, बल्कि मैं खुद अकेले बैठकर खुश क्यों नहीं हो सकता हूं? तुम्हें सबसे पहले जिस दिन इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ना, तब तुम्हें किसी रिलेशनशिप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड उस दिन जब तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद जिस भी लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में आओगे, वो लड़की के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आज तुम एक अटैचमेंट के नाम पे उस चीज को प्यार कंसिडर कर रहे हो या फिर उसको रिलेशनशिप कंसिडर कर रहे हो, तो तुम्हारे से बड़ा चूतिया कोई भी नहीं है।